दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। यहाँ पे आईटीसी में दो तीन अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो क्या अपडेट्स पॉजिटिव है या फिर कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और क्या इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के दिन भी आपको 2% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे वजह रही कि इनको एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। और पिछले एक महीने में अगर स्टॉक के हम रिटर्न देखें तो लगभग 40-45% के आसपास आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल चुका है। तो अब क्या आगे भी ये तेज़ी का दौर जारी आपको रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इनको कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। फिर बात करेंगे यहाँ पे येस बैंक के बारे में। येस बैंक ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इनके सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आए, जिससे आपको एक शेयर प्राइस में एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी यह खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यस आईटीसी के बारे में बात करें। 416.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.56% तक स्टॉक आपको आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज के दिन, तो लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक में 1 CR के आसपास थी आज के दिन। कल की बात कर जाए यानी कि फ्राइडे की, लगभग 2.25 CR के करीब वॉल्यूम थी और 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, ऑलमोस्ट 1.5 CR के करीब वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे तो मंथ की एवरेज भी लगभग 1.5 CR के करीब थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको आज के दिन स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, कंजम्पशन सेट टू क्लाइम प्रोग्रेसिवली ऑन रूरल गेन्स राइजिंग इनकम्स आईटीसी। और ये जो खबर है ये 28 जून को आई थी ये। और आईटीसी का ऐसा मानना है कि जो कंजम्पशन है वो रूरल एरियाज़ में लगातार बढ़ रहा है, जिससे इनकी इनकम जो है राइज हो सकती है आने वाले टाइम में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। और जैसा कि क्वार्टर ख़त्म होने वाला है तो आपको जो है इनकी सेल्स और रेवेन्यू नतीजे जब भी आएंगे तो आपको एक तो ये इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है एक तो। दूसरी बात करें तो ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव है। आईटीसी ट्रिम्स एड स्पेंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 25 डिस्पाइट 10% रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी यहाँ पे इन्होंने जो है एड का बजट कम करा है और लगभग 4% कम किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 से। और ₹1386 करोड़ यहाँ पे थोड़ा कम किया है इन्होंने बजट। तो मेरा मानना है ये थोड़ी सा जो है इनको यहाँ पे अगर उतना ही रखते, बढ़ाते भी तो भी काफ़ी सही रहता ऐड अगर। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है। तो डेफिनेटली अगर ऐड पे खर्च होगा तो आपके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते, पर इन्होंने ट्रिम करा है तो कुछ वैसे इनका इंटरनल मैटर हो सकता है, कुछ सोच समझ के करा होगा वैसे। तो यहाँ पे ठीक है, मतलब इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। पर अगर इन्होंने कैंपेन उस हिसाब से डिज़ाइन कर लिया कि कम बजट में ज़्यादा अगर रीच हो गई तो वो बात भी एक अलग हो सकती है। पर वैसे इन्होंने ये जो बड़ा अमाउंट होता है 1386 करोड़ जो कि एड स्पेंड से कम करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। वैसे पॉजिटिव ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर बजट ट्रिम किया ऐड का बजट तो फिर डेफिनेटली कुछ सोच समझ किया होगा और जिससे जो रेवेन्यू खर्च होता है ऐड पे वो डायरेक्टली अब इनके प्रॉफिट में जोड़ सकते हैं यहाँ से। अब बात करें एक और अपडेट की, बैट। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा बैट क्या है। बैट है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, जिसने बैट किया है बिग ऑन इंडिया अगेन एस आईटीसी सीक्स टू एक्सपेंड टबैको ट्रेड डील। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि आईटीसी की टबैको ट्रेड डील एक्सपेंड हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में
जाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 422.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के देखें 0.8% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में देखें 9.11% की पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीने में लगभग 45% के यहाँ पे शानदार रिटर्न दिखाया कंपनी ने पिछले 6 महीने में। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल लगभग जो यानी कि फ्राइडे को वॉल्यूम थी लगभग 4 CR के आसपास, 3 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की अगर एवरेज देखें 3.5 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अगर इसके ऑर्डर पर नज़र डालें तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैक्स ₹528 करोड़ ऑर्डर इन न्यू ऑर्डर्स और स्टॉक 44% तक भाग चुका है पिछले 6 महीनों में। और अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था इनको लगभग 590 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था 3-4 दिन पहले, और एक और ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और उनके पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग है, ये यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। उन्होंने बाई की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस इन्होंने 500 के बोला। तो मेरे ख्याल से तो जो माहौल है लगातार इनको ऑर्डर एक के बाद एक मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। पर हाँ, मैं कहूँगा जो भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक ले वो 400 का स्टॉप लॉस लगा के ही ले। देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, पर पिछले 6 महीने में 44% तक भागना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है स्टॉक में। और अगर आप देखेंगे चाल, अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ, अगर मैं आपको 5 साल का ग्राफ दूँगा, ये देखिए कैसे चला है, थोड़ा 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 करके बढ़ा है। पर पिछले 6 महीने में जो लाइन आई है ऐसे स्ट्रेट सी, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक करेक्शन भी देखने को मिले। तो जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करे ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे ले सकते हैं, कंपनी देखिए अच्छी है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे है। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। 20.36 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.18 रुपीज़ स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया, 0.89% तक स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर वो थी 10 CR के लगभग। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की 11 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 5 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखें 11 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 4 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 23 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 10 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। तो अगर मंथ से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम थी, बाकी वैसे ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, येस बैंक सेल ओपन स्टोर टू मोर एशियन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंक्स। तो ये काफ़ी सही खबर है कि यहाँ पे इन्होंने ओपन किया SMBC स्टेक एक्विजिशन, इट्स लार्जेस्ट कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन बैंक। तो ये काफ़ी सही खबर है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और अगर एक और अपडेट देखी जाए तो बैंक ने 27 जून को यानी कि 3 दिन पहले इन्होंने बताया था कि बोर्ड में गवर्नेंस से जुड़ा अहम बदलाव हुआ है। बैंक की जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वेरेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की नॉमिनी श्वेता जालन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब वेरवेंटा की ही नॉमिनी के तौर पर डॉक्टर शिव कुमार को बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये एक और बेसिकली काफ़ी बड़ा अपडेट है और जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। अब देखिए बैंक ग्रो तो कर रहा है धीरे धीरे, पर मैं कहूँगा कि यहाँ पे जिसका भी आप रिटर्न देखिए 5 साल में 22% की नेगेटिव रिटर्न, साल भर में 15% की नेगेटिव रिटर्न है, अभी भी साल भर के नीचे। और ईयर टू डेट देखें तो 3.25% के आसपास ठीक ठाक से रिटर्न है, तो खास रिटर्न नहीं है।
मैं ये कहूँगा कि आप वेट करें एटलीस्ट, जिसका भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे बैंक में अगर लंबा बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर या तो फिर थोड़ा सा वेट करें कि आपको स्टॉक जो है यहाँ पे 18 रुपये के लेवल के आसपास मिले, या फिर अगर अपसाइड में वो वेट कर सकते हैं तो 24 रुपये क्रॉस होने का वेट करें, क्योंकि इसमें तभी आपको चाल दिखने को मिल सकती है, मेरा ही मानना है। बाकी देखिए आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1118 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.26% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें, 0.13% की पॉजिटिव रिटर्न फ्लैट से ही चला है स्टॉक। महीने भर में 8.9% के आसपास बढ़िया रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। 6 महीने 59% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न, साल भर में 146% की बेहतरीन रिटर्न दिखाया स्टॉक ने, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है बोनस का रेशियो जो रखा गया है 1:1 का रखा गया है, और जिसके लिए कंपनी ने जो है रिकॉर्ड डेट भी सेट करी है और 8 जुलाई 2025 सेट करी है, यानी कि जिसके भी डीमेट अकाउंट में एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा 8 जुलाई से पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।